हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर। आज के लेक्चर में हम अपने उन सरकारी योजनाओं की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज दो योजनाओं को हम लोग पूरा करेंगे, जो कि राज्य सरकार यानी उत्तराखंड राज्य सरकार की दो प्रमुख योजनाएं हैं। जिसमें से अगर हम योजनाओं की बात करते हैं जो हमने अभी तक पढ़ रखा है, एक बार हम मोटा मोटी लिस्ट को देख लेते हैं। अगर हम तो हमने अगर इस योजना की बात करते हैं कि मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, तो इसको हमने अपने मुख्य परीक्षा के आंसर राइटिंग वाले प्रोग्राम में आपसे इसकी फॉर्मेटिंग की डिस्कशन किया था। और अगर दूसरी योजना की बात करें, इसको भी हमने मेंस के उस आंसर राइटिंग वाले फॉर्मेट में इसको आपको बता रखा है कि पेरू लाओ पैसे पाओ 150 शब्दों में लिखना इसको सिखा रखा है। फिर हमने बात की थी उत्तराखंड महाक्रांति विकास नीति के बारे में बात किया था, इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। आगे की अगर हम लोग योजनाओं को देखते हैं, पीएम स्वनिधि योजना, इसका जिक्र हम लोग कर चुके हैं। दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे विकास योजना, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मिशन एप्पल योजना, इसको मैं आपको बहुत विस्तार से ना अगला लेक्चर जो आएगा इसी के ऊपर आने वाला है। बहरहाल अभी मैं इस वाले लेक्चर को आज कंप्लीट नहीं कराऊंगा, क्योंकि इस वाले लेक्चर से ना आपका कीवी और 2-3 और फल हैं, उसका भी आपका डेटा ना आपको यहाँ से पूरा मिल जाएगा। जो आज का हमारा लेक्चर है, एक तो हमको मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, एक इसकी जानकारी लेनी है, और एक जो हमको पढ़ना है उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना। तो जिक्र हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर की। तो जिसे कहा जा रहा है ना आपका विकास योजना, समझ पाइए जरा। पहले कुछ फैक्ट अगर हम लोग देख लें तो सबसे पहले अगर हम नोडल विभाग की बात करते हैं तो नोडल विभाग में इसमें नाम आ जाएगा आपका महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय। नोडल एजेंसी कौन सी होगी आपकी? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय। मुख्य अगर लक्ष्य की बात करते हैं हम इसके, चलिए यही लिख लेते हैं, हालांकि आगे इसको पढ़ना ही हमको। तो मुख्य लक्ष्य क्या हो जाएगा? तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को कहीं ना कहीं क्या करना, आपका मजबूत करना। ठीक, ये हो गया हमारा, इसका लक्ष्य हो गया आपका। ध्यान रखें, किसी भी योजना का ना आपको नोडल विभाग तो जरूर याद होना चाहिए, लक्ष्य क्या होना। अगर आपको मान लीजिए मेंस में आपको लिखना, तो शुरुआत आपकी कहीं ना कहीं यहाँ से भी अगर आप करेंगे तो आपको बेहतर अंक वहाँ मिल जाएगा। बहरहाल अब अगर इस योजना के ना अगर हम जिसको हम कह रहे हैं आपका उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना, तो जरा समझ पाइए पहले इस चीज को कि जैसे हम कह रहे हैं ना आपका कि उद्देश्य में कि इस योजना का अगर हम उद्देश्य लेते हैं कि जिसे कहा जा रहा है आपका उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना, तो अगर हम इसके उद्देश्य में ना महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक सशक्तिकरण को कहीं ना कहीं क्या करना, हमको बढ़ावा देना है। साथ ही साथ इस योजना के माध्यम से महिलाओं को स्वरोजगार और क्या कौशल विकास और क्या स्वयं सहायता समूह से जोड़ना तथा उनकी आय कहीं ना कहीं बढ़ाने हेतु इसमें कार्य क्या है आपका शामिल है आपका। ठीक है, उद्देश्य मैंने बता दिया, फिर भी इसको यहाँ पर कोई बार मेंशन कर देता हूँ आपका मैं। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य में पहला क्या था आपका, तो महिलाओं को क्या मिलेगा, इससे आपको स्वरोजगार प्राप्ति होगी। साथ ही साथ सेल्फ हेल्थ ग्रुप को क्या मिलेगा, एक तरीके से इनको बढ़ावा मिलेगा। और क्या होगा, तो महिला उद्यमिता, ठीक है, इसको क्या मिलेगा, एक तरीके से बल मिलेगा। साथ ही साथ ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं की इनकम क्या होगी, एक तरीके से आपकी बढ़ेगी। और इसका क्या हो सकता है आपका उद्देश्य के अंतर्गत, तो महिला सशक्तिकरण के माध्यम से पलायन कहीं ना कहीं क्या होगा आपका कम होगा, जो कि एक प्रमुख समस्या भी हमारे पास। ठीक है, विशेषताओं की अगर हम बात करते हैं कि उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना की अगर हम विशेषताएं, तो पहला हम बोल रहे हैं यहाँ पर को आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ध्यान रखना, मैं पॉइंट आपको इस तरीके से करा रहा हूँ कि अगर आपके मुख्य परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन 150 शब्दों में लिखने के लिए आता है, आप इजीली इस क्वेश्चन को यहाँ से लिख पाएंगे। तो जैसे हम कह रहे हैं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, तो मैं इसमें लिख रहा हूँ सबसे पहले ना लघु उद्योग। जैसे लघु उद्योग में क्या हो जाएगा आपका, तो डेयरी हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा आपका, तो बागवानी इसमें शामिल है, और क्या है तो आपका हस्तशिल्प
ठीक है, तो इनके माध्यम से कहीं ना कहीं महिलाओं की आजीविका क्या करनी, एक तरीके से हमको बढ़ानी है। ठीक है, यानी कि लघु उद्योगों के माध्यम से क्या करना है, उनका आर्थिक सशक्तिकरण एक तरीके से हमको करना है। साथ ही बैंक लोन एवं सरकारी सहायता को भी इसमें जोड़ना है। ध्यान रखिएगा, जिसे मैं कह रहा हूँ आपका बैंक लोन, आप कोई भी योजना पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा होगा कि बैंक से आपको लोन मिलेगा। ध्यान रखना, कहने के लिए बहुत आसान है कि बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराएगा, ये बहुत टिपिकल मेथड होता है बैंक से लोन लेना। बहरहाल हम इस पर आगे चर्चा अलग से करेंगे। दूसरा मैं यहाँ पर को लिखता हूँ कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। तो इसके माध्यम से ना महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल देकर, जैसे सिलाई, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, इनमें आपको क्या करना है, एक तरीके से उनको कौशल देकर और इनके कौशल को ही ना कहीं बाद में सरकार इनको किस में कन्वर्ट करना, तो स्वरोजगार में, सरकार के उस वित्तीय सहायता के माध्यम से स्वरोजगार में कहीं ना कहीं बाद में उसको कन्वर्ट करना भी इसमें शामिल है। ये नहीं कि आपने खाली कौशल विकास सीखा, नहीं, इसका मतलब है कि आगे कहीं ना कहीं आप उससे अपनी आय यानी कि इनकम कहीं ना कहीं जनरेट कर सकें। तीसरा इसमें बोल रहा है आपका स्वयं सहायता समूह। इसके माध्यम से क्या होगा, तो इसके माध्यम से महिलाओं का समूह बनाकर बचत प्रवृत्ति, ध्यान रखना मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहाँ पर, बचत प्रवृत्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है आपका, हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे, साथ में इसमें मेंस का क्वेश्चन भी आपका है, बहरहाल उस पर चर्चा बाद में करेंगे। तो बचत प्रवृत्ति और ऋण की समझ को कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या करना, उन महिलाओं के अंदर कहीं ना कहीं विकसित करना है। ठीक है, यानी कि लोन आप किस तरीके से लेंगे, साथ ही साथ जो आपको इनकम हो रही है उसमें से आप उस इनकम को सेविंग के रूप में कैसे बचाएंगे, इन सब चीज़ों के माध्यम से। साथ ही साथ इसके माध्यम से और क्या होगा, तो सामूहिक उद्यम के माध्यम से कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, आपका आय में महिलाओं के बढ़ोतरी आएगी आपकी। अब अगर देखते हैं हम इसको कि महिलाओं को लाभ क्या हो रहा है इससे, महिलाओं को लाभ, तो एक तो मैं ये लिख सकता हूं इसमें कि महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता क्या होगी, एक तरीके से आपकी बढ़ेगी। ध्यान रखना शब्दकोश ना, जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे को बढ़ता जाएगा ना, आपके पास शब्दकोश धीरे धीरे आते रहेंगे और मुख्य परीक्षा तक हम आप लोग को काफ़ी सारा कुछ इसमें मटेरियल दे चुके होंगे। साथ ही साथ इससे और क्या होगा लाभ आपको, तो परिवार की आय में क्या होगी, एक तरीके से वृद्धि होगी। फिर अगर हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी क्या होगी, एक तरीके से आपकी वृद्धि होगी। और क्या होगी आपकी, तो महिला नेतृत्व प्लस निर्णय क्षमता विकास, यानी कि महिलाएं भी कहीं ना कहीं, महिला का नेतृत्व एक तरीके से क्या होगा आपका उभर कर सामने आएगा। साथ ही साथ और क्या लाभ होगा, तो सामाजिक असमानताओं में कहीं ना कहीं क्या आएगी, एक तरीके से कमी आएगी, यानी कि समाज में महिलाएं भी कहीं ना कहीं पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर एक चल रही होंगी आपको। ठीक है, चुनौती के रूप में आपके क्या लिख सकते हैं यहाँ पर को, ध्यान रखना चुनौती जितने भी आप लिखेंगे ना, लगभग वो सब हमने जितनी योजनाएं पढ़ रखी हैं लगभग सबकी चुनौतियां सिमिलर रहेंगी। जैसे पहला तो चुनौती में ये लिख सकता हूँ कि दूरस्थ क्षेत्रों में सीमित बाजार। और क्या लिख सकते हैं, वित्तीय साक्षरता की कमी, ये सब चुनौतियों में आपका आ चुका है। साथ ही साथ डिजिटल तकनीक का सीमित उपयोग। और क्या लिख सकते हैं, हाँ बैंक लोन भी लिख लीजिए यहाँ पर को कि बैंक लोन लेने में कठिनाई है। ये हो जाएगा एक तरीके से क्या आपका हो जाएगा, तो वो चुनौती के रूप में हम इस चीज को लिख पाएंगे आपका। और अगर इस क्वेश्चन को अगर ऐसा पूछता है कि उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, तो आप यहाँ से आराम से सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष अपना लिख सकते हैं। लास्ट में अगर मैं निष्कर्ष के रूप में यहाँ पर कोई बिंदु लिखता हूँ आपका, मैं निष्कर्ष के रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि यह योजना जो आपकी उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना, यह योजना क्या करेगा आपका, तो उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण, समावेशी विकास, जरूर इस शब्द को ऐड करिएगा अपने निष्कर्ष के रूप में। और
ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण क्या है आपका माध्यम है। साथ ही साथ लास्ट में एक पॉइंट यहां पर कोई लिख देंगे, यदि इसे सुझाव के रूप में यहां पर को लिखते रहूं मैं, यदि इसे डिजिटल विपणन मार्केटिंग, यदि इसे डिजिटल विपणन, कौशल विकास, कौशल विकास और वित्तीय जानकारी के प्रभाव से जोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं ये राज्य में महिला उद्यमिता और सतत विकास को एक नई गति दे सकता है। ये आपका बन जाएगा एक तरीके से, क्या बन जाएगा आपका 20 से 30 शब्दों में लगभग निष्कर्ष बन जाएगा आपका। तो यही था आपका, जिसको हमने बोला था आपका उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना। ठीक है, ध्यान रखना योजना का नाम आपका होगा उत्तराखंड महिला समेकित विकास योजना। संचालक विभाग या नोडल एजेंसीज को बोल सकते हैं आप, नोडल विभाग। ठीक है, तो महिला बाल विकास मंत्रालय आपका हो जाएगा। मुख्य लक्ष्य आपका क्या हो जाएगा, तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना के उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को क्या करना है, एक तरीके से और मजबूत बनाना है। उद्देश्य हमने जान लिया था, इसका उद्देश्य क्या क्या था इसमें शामिल आपका। साथ ही साथ ठीक है, हमने यहाँ पर कह दिया अपेक्षित लाभ उनको क्या क्या हो रहा है, तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो रही है, आय की परिवार की आय में इनकम जनरेट हो रहा है। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और आपकी मजबूती मिल रही है। और उत्तराखंड के संदर्भ में क्या कहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार के आपके अवसर बढ़ रहे हैं। महिला आधारित सूक्ष्म उद्योगों को कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या मिल रहा है, आपका प्रोत्साहन मिल रहा है। साथ ही साथ महिलाओं की भागीदारी से समावेशी विकास को भी क्या मिल रहा है, आपका बढ़ावा मिल रहा है आपका। चुनौतियां सेम जो और उसका है, सुझाव के रूप में हमने यहाँ पर भी लिखा है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से महिला उत्पादों को कहीं ना कहीं आपका जोड़ना। साथ ही साथ इसमें हम हाउस ऑफ हिमालय लिख सकते हैं, आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट भी आपका आ जाएगा। ठीक है, और SHG जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आपका स्वयं सहायता समूह है, उनके कहीं ना कहीं उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन की सहायता होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो लोन है आपका उसका तरीका कहीं ना कहीं आसान होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, तो डिजिटल साक्षरता और वित्तीय जागरूकता को एक तरीके से आपको बढ़ावा देना, ये आपका सुझाव के रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना। थोड़ा सा पहले समझते हैं जरा इसको। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, ध्यान रखना प्रीलिम्स और मेंस मैं दोनों के अकॉर्डिंग आपको जितने भी योजना उसको पढ़ा रहा हूँ। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं के भीतर से ही आपका आएगा, तो समझिए जरा इसको। संचालन की अगर हम बात करते हैं नोडल एजेंसी की, तो सेम है आपका महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय। और साथ ही साथ इस बिंदु का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर को कि बजट 2026-27 में इस योजना के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कि बजट 2026-27 में इस योजना के लिए कितना आपको अमाउंट का घोषित किया गया आपका, तो 30 करोड़ रुपए इसके लिए आपका प्रस्तावित किया गया आपका। उद्देश्य क्या रहेगा इसका, उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, तो अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मातृ यानी माता और शिशु स्वास्थ्य में सुधार प्लस कुपोषण को कहीं ना कहीं एक तरीके से कम करना, ये इसके उद्देश्य में क्या रहेगा आपका शामिल रहेगा। और मैं अगर यहाँ फैक्ट की कुछ बात करता हूं, तो योजना की क्रियान्वयन में आंगनबाड़ी केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। ध्यान रखना पंजीकरण में इनकी भूमिका कहीं ना कहीं अनिवार्य इसमें बना रखी है आपका महालक्ष्मी किट योजना के अंतर्गत। और क्या मैं फैक्ट के तौर पे लिख सकता हूँ, तो जिसमें लाभ मिलता है ना, कभी कभी क्वेश्चन कथन और कानून फंसा कि लाभ के आपको नगद के रूप में, ध्यान रखना इसमें लाभ ना आपको पैसे के रूप में नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ आवश्यक वस्तुएं किट दी जाती है जो कि उस माता और नवजात
शिशु के जो कि काम के लिए आपका होता है, ड्राई फ्रूट्स, मेवे हो गए, तौलिया हो गया, बेडशीट हो गया, साबुन हो गया, बेबी ऑयल हो गया, इस टाइप की चीज़ें हम आगे जिक्र करेंगे अभी इसका। चलिए, ये तो हो गया आपका बेसिक इसका, मैंने फैक्ट बता दिया कि संचालन आपका नोडल विभाग आपका महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्रालय है। बजट 2026-27 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो शिशु और मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाना है और कुपोषण की मात्रा को कहीं ना कहीं कम करना है। और योजना के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका आपका आंगनबाड़ी केंद्र भी आपका निभा रहे हैं। आगे बात करते हैं परिचय के रूप में। अगर मैं इस योजना की अगर मैं शुरुआत करता हूं तो वो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं ना कि यह योजना सरकार की एक महत्वपूर्ण मातृ एवं शिशु कल्याण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य में, एक शब्द में यहां पर को लिख रहा हूं, संस्थागत प्रसव, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल आपका क्या है, डिलीवरी, संस्थागत प्रसव। ध्यान रखना, जब मैं GS1 में ना हम लोग जब पढ़ेंगे समाज, सोसाइटी, वहां इस शब्द का एक बार और जिक्र आएगा और विस्तार के साथ वहाँ आएगा। यहाँ बस आप एक दो लाइन में इसको बस समझ लीजिए कि जिसको ये कहा जा रहा है ना कि प्रसव, संस्थागत प्रसव को आपका बढ़ावा दिया जाएगा और प्रसव के बाद माता और उसके नवजात बच्ची के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता की देखभाल कहीं ना कहीं सुनिश्चित करना इस योजना में आपका शामिल है। तो जिसे कह रहे हैं ना हम लोग आपका संस्थागत प्रसव, यानी कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो इसको मतलब थोड़ा समझिए कि मैं कह रहा हूं ना कि किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर, नर्स या प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ, ठीक है। तो कह रहा है कि किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया या प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की देखरेख में बच्चे को क्या देना, आपकी एक तरीके से जन्म देना, वो आपका क्या कहलाएगा, संस्थागत प्रसव कहलाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि जब डिलीवरी घर पर ना होकर किसी मेडिकल सेटअप में होती है तो उसको क्या बोला जाएगा, आपका संस्थागत प्रसव बोला जाएगा। इसके फायदे क्या होंगे संस्थागत प्रसव के, तो इसके फायदे आपके ये होंगे कि कहीं ना कहीं सुरक्षा मिलेगी माता और बच्चे को, और क्या होगा, शिशु और मां की जान की खतरा ये हो जाएगा, एक तरीके से न्यूनतम हो जाएगा यहाँ पर को, ठीक है। साथ ही साथ तुरंत इलाज और क्या मिल जाएंगे, साथ साथ में दवाएं आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएंगी। सबसे मेन साफ सफाई, क्योंकि जो घर में जो बच्चे का जो जन्म हम लोग कहते हैं ना, तो दाई माँ को बुला लेते हैं और घर में बच्चे का जन्म कराते हैं, तो वहाँ साफ सफाई, हाइजीन की व्यवस्था आपकी कहीं ना कहीं, हाइजीन की व्यवस्था वहां पर को आपकी नहीं होती है। साथ ही साथ क्या होगा और क्या मिलेगा, तो सरकारी योजनाओं का लाभ ये हो जाएंगे एक तरफ से आपके संस्थागत प्रसव के अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। बहरहाल हम अपने मुद्दे पे आते हैं, एकदम सोसाइटी में आपको बताएंगे संस्थागत प्रसव के बारे में और वहाँ डिटेल से आएगा। तो अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं, महालक्ष्मी किट योजना के उद्देश्य की अगर हम लोग बात करते हैं, समझना जरा अब इन बिंदुओं को, जिसमें पहला कह रहा हूँ कि नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य सुरक्षा उद्देश्य के अंतर्गत शामिल है। और क्या लिख सकता हूं मैं, तो संस्थागत प्रसव को क्या देना, एक तरीके से बढ़ावा देना आपका, ये आपका शामिल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसमें, कुपोषण को कम करना, ठीक है। अभी आपके लिए सिर्फ एक शब्द होगा, पढ़ेंगे हम लोग कुपोषण, आगे टॉपिक पूरा आएगा। साथ ही साथ मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में क्या लाना, एक तरीके से कमी लाना। मैं कुल मिला के इस लाइन को ऐसा लिख सकता हूँ, या आप अपने कहीं ना कहीं मेंस के उत्तर में भी आप प्रयोग कर सकते हैं कि यह योजना बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने और मेन शब्द आपका लिंगानुपात में सुधार लाने की दिशा में महत्वपूर्ण क्या है आपका, एक तरीके से कदम है, ठीक है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, पात्रता कौन होगा इसके लिए आपका, तो कहीं ना कहीं वो उत्तराखंड का आपका निवासी होना चाहिए। साथ ही साथ जो गर्भवती महिला है ना, आंगनबाड़ी केंद्र में उसका पंजीकरण होना चाहिए। इसलिए हमने शुरुआत में आपको बताया था कि आंगनबाड़ी केंद्रों के कहीं ना कहीं इसमें क्या है, एक तरह से उसकी भूमिका आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका,
ये 2 पॉइंट आपके काफ़ी हो जाते हैं। और साथ ही हम जिसकी बात करेंगे किट में शामिल वस्तु, तो ध्यान रखना इस किट में ना माता के लिए भी वस्तु शामिल है और जो नवजात बच्चा है उसके लिए भी वस्तु शामिल है। जैसे माता के लिए कह रहे हैं आपको सूखे मेवे हो गए, नहीं ड्राई फ्रूट्स हो गए, तौलिया हो गया, शॉल हो गया, कंबल हो गया, बेडशीट हो गया। तो अगर बच्चे की बात करें तो यहाँ भी आपका वही है, बेबी ऑयल हो गया, साबुन हो गए, कपड़े हो गए बच्चे के लिए, ठीक है, बेडशीट हो गया, ये सब चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड कराई जा रही है आपकी। अब अगर हम इसके महत्व की बात करते हैं, महत्व, तो महत्व को मैं कुछ ऐसे लिखते हैं कि स्वास्थ्य दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य दृष्टिकोण से तो कहीं ना कहीं नवजात शिशु की प्रारंभिक देखभाल में सहायक है यह योजना, बिल्कुल लिख सकते हैं इस लाइन को। और क्या लिख सकते हैं, तो माताओं को आवश्यक पोषण सामग्री उपलब्ध कराना, हम जैसे बताया था आपको ड्राई फ्रूट्स में भी आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ अगर सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं, ये मेंस के लिए आपको हो जाएगा, ध्यान रखना है इस पॉइंट को। सामाजिक दृष्टिकोण से तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के प्रति क्या बढ़ेगी, एक तरीके से आपकी जागरूकता में क्या होगी, वृद्धि आएगी। और क्या लिख सकते हैं सामाजिक, तो संस्थागत प्रसव को बढ़ावा मिलेगा आपका, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को। आर्थिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक में ये कह सकते हैं कि गरीब परिवारों पर प्रसव के बाद आवश्यक वस्तुओं का आर्थिक बोझ कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा आपका। चुनौती की बात करते हैं तो पहला तो मैं ये लिख सकता हूं कि दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों तक समय पर किट पहुंचाना है, ये एक चैलेंजिंग काम है। और क्या हो सकती है आपकी, एक ही हो सकता है आपका कि सभी पात्र महिलाओं का पंजीकरण सुनिश्चित करना, क्योंकि इसमें भी घपलेबाजी बहुत सारी हो रही है। साथ ही साथ किट वितरण में नियमित निगरानी रखना, ठीक है, ये आपके चैलेंजिंग में, आप तो चुनौती में बता सकते हैं। सुझाव इसको छोड़ दीजिए, सुझाव में कुछ वही सब किट कहीं ना कहीं डिजिटल ट्रैकिंग प्रणाली अपनानी चाहिए। और क्या लिख सकते हैं इसमें, किट की गुणवत्ता समय समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ड्राई फ्रूट्स आपके बिल्कुल सड़े गले आइटम वहाँ पर को आप दे दे रहे, तो वो आपकी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी नहीं चलेंगी। तो अगर आलोचनात्मक दृष्टिकोण अगर आता है इस प्रश्न का, तो आप पॉजिटिव भी लिख लेंगे और कहीं ना कहीं नेगेटिव भी लिख लेंगे इसमें। जैसे पॉजिटिव में क्या लिखेंगे आप, तो माता और शिशु स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, गरीब परिवारों को आवश्यक सामग्री मिल रही है, पोषण और स्वच्छता को बढ़ावा मिल रहा है, संस्थागत प्रसव को आपको प्रोत्साहन मिल रही है। इसके कुछ पॉइंट हो गए आपके प्लस के, अगर आलोचनात्मक की हम बात कर रहे हैं। और अगर बात करते हैं नेगेटिव की, तो दूरस्थ क्षेत्र में वितरण संबंधी कठिनाई आ जाएगी, निगरानी की समस्या आ जाएगी आपकी, ठीक है, लाभार्थी की पूर्ण पहचान ये भी सुनिश्चित करना एक तरफ से तरीके से क्या आपका चैलेंजिंग काम है। लास्ट में हम बात करते हैं यहाँ पर को निष्कर्ष की, तो निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि मैं लिख दे रहा हूँ कुछ लाइनें, योजना यानी कि मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना उत्तराखंड में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और महिला कल्याण को सुदृढ़ करने वाली क्या है, एक तरीके से यह योजना है। यदि इसके क्रियान्वयन, निगरानी और एक लाइन यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, अंतिम छोर तक पहुंच, यानी कि लास्ट व्यक्ति जो आपका खड़ा है लाइन पे, वहां तक अगर इसकी पहुंच है, पहुंच को और इस सुझाव के भी रूप में हो गया मजबूत किया जाए, तो यह राज्य में कुपोषण तथा मातृ शिशु मृत्यु दर को कम करने में अधिक प्रभावी सिद्ध हो सकता है। ये लास्ट में आपने निष्कर्ष के रूप में आपने यहाँ पर को बता दिया। तो ये था आपका महालक्ष्मी किट योजना आपका था। ये फैक्ट बस आप थोड़ा सा आपको इसको ध्यान में रखना, क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स में आपका यहीं से बनने की संभावना ज़्यादा रहेगी। बाकी तो पॉइंट हमने मेंस का यहाँ पर को आपको बता रखा है। सिमिलर वही चीज़ें जो आपको योजना के उद्देश्य क्या क्या है, सही संस्थागत कौन कौन सा विभाग इसको चला रहा है, कार्यान्वयन में कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों की मुख्य भूमिका है, ठीक है। लाभ का स्वरूप तो नगद राशि इसमें नहीं दी जाती, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं उसमें आवश्यक वस्तुओं का एक किट प्रदान किया जाता है।
योजना के मत स्वास्थ्य दृष्टि से देख लिया हमने, सामाजिक दृष्टिकोण से देखा था, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा था, चुनौतियों की बात भी कर ली थी, लास्ट में सुझाव भी हमने दे दिया था यहाँ पर को। ठीक है, चलिए अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन तो आपको बताया ही नहीं गया। अब बात भी सही है, जब हमने शुरुआत की थी तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन की बात हुई भी नहीं थी आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। ध्यान रखना ना, हमारा जो हम टॉपिक आपको योजना वाला करा रहे हैं, मैक्सिमम चीजें हम आपको उसमें कवर करा देंगे, जो कुछ छूट जाएगा उसको क्वेश्चन के माध्यम से आपका वो कवर हो जाएगा। इससे बाहर आपको कोई चीज ना मुख्य परीक्षा में आने वाली, ना आपकी प्रारंभिक परीक्षा में। तो कह रहा है कि यह योजना आपकी शुभारंभ कब होता है, ध्यान रखना 17 जुलाई 2021 को इस योजना की कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री और महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या द्वारा क्या हुई थी इसकी शुरुआत। नेक्स्ट क्या आपका कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस योजना का लाभ प्राप्त करने में पात्रता अनिवार्य सर, छोड़ दिए इसको, हमने पढ़ लिया इसको, कि गर्भवती महिला का स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण होना चाहिए। एकदम सही बात है आपका कि पंजीकरण कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी केंद्र में आपका होना चाहिए। साथ ही साथ कह रहा है प्रसव केवल सरकारी या मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र में, संस्थागत प्रसव, ये बात भी एकदम सही है। तीसरा कह रहा है लाभार्थी महिला या उसका परिवार आयकर दाता नहीं होना चाहिए, ये बात भी एकदम आपका बच्चों क्या यहाँ पर को सही है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर को डी हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमने पीछे मेंशन नहीं किया था, तो समझ जाना कि जिसको लाभ मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स के दायरे में आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, वही चीज़ है आपका, और क्वेश्चन नहीं है आपका। बाकी जो हमने यहाँ पर को आपका बोला है कि जो एक हमारा टॉपिक यहाँ पर को बच रहा है उसको हम करेंगे अगले अपने लेक्चर में, इसको कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।